हाय गुड इवनिंग। चलिए बात करते हैं आज हम आईटी सेक्टर को लेकर। पिछले 2 साल में हम देख रहे हैं कि एआई ने शेयर बाजार के सबसे बड़े नैरेटिव को बदल दिया है। जहां एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट, मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां एआई डेटा सेंटर्स, जीपीयू, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों रुपए का निवेश कर रही है, वहीं भारतीय आईटी कंपनी में बहुत बड़ा करेक्शन देखने मिला है। अब भारतीय आईटी कंपनी में करेक्शन क्यों आ रहा है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। अब इसका जवाब जानना है तो सबसे पहले समझना होगा हमें भारतीय आईटी कंपनी के जूने बिजनेस मॉडल को। जी हाँ, पिछले 25 साल से भारतीय आईटी कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत थी लेबर आर्बिट्रेज। लेबर आर्बिट्रेज यानी कि यूएस में जिस काम को लेकर उन्हें $100 का खर्च करना पड़ता रहा था, वही काम भारतीय इंजीनियर्स $20 में कर देते थे, जिसकी वजह से यूएस, यूरोपियन कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मेंटेनेंस का काम कम लागत पर भारत को आउटसोर्स करती थी। और इस मॉडल में टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो जैसी कंपनियों को दुनिया के दिग्गज आईटी कंपनियों में शामिल कर दिया था। लेकिन आया एआई और अब कोडिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम एआई कम समय में कर देती है। वही इसी वजह से निवेशकों को लग रहा है कि अगर पहले जहां पर 100 यानी कि 100 इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती थी, तो अब शायद 60 या 70 इंजीनियर से भी ये काम चल सकता है। इस डर की वजह से शेयर बाजार में सबसे पहले इंडियन आईटी कंपनियों के वैल्यूएशन पे एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या एआई सचमुच इंडियन आईटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, या फिर एआई इंडियन आईटी कंपनी के लिए एक नया पहलू लेकर आ सकता है? अब क्या नया पहलू आएगा? क्या सच में इंडियन आईटी कंपनी अपनी कोई नई स्ट्रेटेजी लेकर आ रही है? सब जानेंगे पार्ट 2 में।